देखिए वैसे तो इबादात की कसरत इबादात की कसरत से चेहरा नूरानी होता है, खसूसन बावुज़ू रहना, नमाजों की पाबंदी, नवाफिल की कसरत, तहज्जुद की कसरत, तिलावत कुरान करीम की कसरत, दुरूद पाक की कसरत। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इबादत गुजारों के चेहरे पर एक खास नूर आता है इबादत की वजह से। लेकिन यहाँ सवाल ये कायम होता है कि क्या हम इस नियत के साथ इबादत करें कि हमारा चेहरा नूरानी हो जाए? तो देखें फिर तो इस इबादत का कोई फायदा नहीं है। देखें कोई भी इबादत हो वो इस नियत के साथ नहीं करनी चाहिए कि मेरा चेहरा नूरानी हो, बल्कि कोई भी इबादत हो वो खालिसन अल्लाह ताला की रिजा के लिए करनी चाहिए। ये तो नहीं कि इससे मेरा जो है वो चेहरा नूरानी हो जाए। अच्छा, अगर इस नियत के साथ इबादत की, दुरूद पाक पढ़ा, तहज्जुद पढ़ी कि मेरा चेहरा नूरानी हो जाए, तो ये तो हमें जो है वो रियाकारी की तरफ ले जा सकता है कि अगर हमारा जो ज़हन ये हो कि हमारा जो चेहरा है वो इबादत के ज़रिए नूरानी हो जाए और लोग जो है वो हमें इबादत गुजार, परहेज़गार, तहज्जुद गुजार समझे, ये तो सीधा सीधा जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। कोई भी अमल हो वो खालिसन अल्लाह ताला की रिजा के लिए करना चाहिए। अच्छा, चेहरा चमकाने की लोग बात करते हैं, दिल चमकाने की कोई बात नहीं करता। आज हमारा जो दिल है वो गुनाहों से भरा हुआ है, गुनाहों से तारीक हो चुका है, गुनाहों से सियाह हो चुका है, गुनाहों से जंग आलूद हो चुका है। दिलों पर मोहरें लगी होती हैं और बंदा ख्वाहिश करता है कि मेरा जो है वो चेहरा नूरानी हो जाए। अच्छा, यहाँ एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बंदा है वो नमाजों की पाबंदी नहीं करता, नमाजें कज़ा कर देता है, फिल्में ड्रामे भी खूब देखता है और कई तरह के सगीरा कबीरा गुनाहों में मुब्तला रहता है, और वो कहे कि मैं ये वजीफा पढ़ूं और मेरा चेहरा नूरानी हो जाए, मैं ये दुरूद पाक पढ़ूं और मेरा चेहरा नूरानी हो जाए। जनाब, आप अगर गुनाहों के नहुसत में मुब्तला हैं तो ये इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका चेहरा सलामत है। गुनाहों की नहुसत के सबब अल्लाह ने आपके चेहरे को मस्ख नहीं किया। और हम आरजू करें कि हम जो है वो वजीफा पढ़ें और हमारा चेहरा नूरानी हो जाए, तो देखें चेहरा नूरानी करने के लिए तो कोई अमाल नहीं करने चाहिए। हाँ, ये अल्लाह ताला की देन है। इबादत करें अल्लाह को राजी करने के लिए, फिर वो चेहरे पर नूर अता फरमा दे, ये उसकी देन है, ये उसकी करम नवाजी है। और देखें हमें ऐसी चेहरे की चमक नहीं चाहिए कि जिसमें अल्लाह की रिजा ना हो, जो अल्लाह ना करे हमें वो चमक जहन्नुम की तरफ ले जाए। हाँ, अगर हमारे चेहरे की चमक से हमारी आखिरत की भलाई है तो फिर बेशक अल्लाह ताला हमें ये चमक अता फरमा दे। लेकिन इस चेहरे के चमकने से हमारी आखिरत बर्बाद होती है, तो अल्लाह तबारक व ताला हमें इससे महफूज रखे। अब मैं एक दुरूद पाक आपको बताता हूँ। दुरूद पाक बहुत ज़बरदस्त है। इसको पढ़ने से चेहरा नूरानी होता है। ना सिर्फ चेहरा नूरानी होता है बल्कि दिल भी नूरानी होता है। और ये दुरूद पाक का वो ख़ास सीगा है कि अगर आप तवज्जो के साथ, खुशू खुजू के साथ, हुजूर की मोहब्बत में डूब कर इस दुरूद पाक को पढ़ेंगे तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से उम्मीद है कि आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हो सकती है। लेकिन इसको इस नियत के साथ नहीं पढ़ना कि मेरा जो वो चेहरा है वो नूरानी हो जाए। ये खालिसन अल्लाह ताला की रिजा के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की नियत से और सवाब के हसूल के लिए इस सीगे को पढ़ना है। सीगा बहुत ज़बरदस्त है। सीगा है ये, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही। ये दुरूद पाक का वो मुबारक सीगा है कि इसकी कसरत की बरकत से दिल भी चमक उठता है। और एक शख्स का कहना है कि मैं इस सीगे के साथ दुरूद पाक पढ़ा करता था और इस सीगे के साथ दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मुझ पर करम ये हुआ कि मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि ख्वाब में देखता ये हूँ कि मेरे सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रौनक अफरोज हैं। मुझे ख्वाब में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और ख्वाब में क्या देखता हूं कि मेरे हाथ में फूल की पत्तियां हैं और वो फूल की पत्तियां अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर निछावर कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हैं ही इस लायक कि आप पर फूल निछावर किए जाएं, आपके कदमों में फूल बिछाए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हर आशिक रसूल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए।